महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारत स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष नेताओं में से प्रमुख थे। बापू सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे जिन्होंने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और देश को आजाद कराया, जो 200 वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आइए सुनते हैं उनके कुछ विचार। पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वह जो सोचता है वह बन जाता है। अगर आप खुद को खोजना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दो। सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, बस उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। इस तरह से जिएं जैसे आप कल मरने वाले हैं। इस तरह से सीखें जैसे आप वर्षों जीवित रहने वाले हैं। आप अपनी विनम्रता द्वारा पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। कोई भी हमारे आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकता जब तक हम इसकी इजाजत न दें। एक अच्छा इंसान सभी जीवों का मित्र होता है। किसी देश का विकास और महानता का अनुमान वहां के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है। वह संभव है कि आप सोने को और अधिक चमकीला बना दें, पर कौन है जो अपनी माँ को और अधिक सुंदर बना सकता है? एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में बसती है। प्रयास करने में ही संतोष निहित है, प्राप्ति में नहीं। आपका पूर्ण प्रयास ही आपकी पूर्ण विजय है। जब तक आप किसी को वास्तव में खो नहीं देते, तब तक आप उसकी अहमियत नहीं समझते। प्रार्थना करने में शब्दों से ज्यादा दिल का होना जरूरी है। बिना दिल के शब्दों से की गई प्रार्थना निरार्थक है। आप भी अपने आप में वह परिवर्तन लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। एक सभ्य और आदर्श परिवार के समान कोई विद्यालय नहीं है और एक भले अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। आपका स्वास्थ्य ही आपका वास्तविक धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। मेरा मन मेरा मंदिर है। मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। एक भूखे के लिए रोटी ही उसका भगवान है। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा पुनर्जन्म होता है। जहाँ प्यार है वहीं जीवन है। मौन रहना सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे ये दुनिया आपको जरूर सुनेगी। श्रेष्ठ होने का अनंत प्रयास मनुष्य का कर्तव्य है। यह अपना प्रतिफल है। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। एक स्त्री के लिए उसका चरित्र और पवित्रता ही सबसे बड़ेडहा गहना है। बुराई को सहना भी उतना ही बुरा है जितना खुद बुराई करना। गुस्सा और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आती है। तक मिलती है जब आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं उसमें सामंजस्य होता है। प्रार्थना सुबह की कुंजी है और शाम की चटकनी। हमको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो पूरे महासागर को गंदा नहीं कहा जा सकता। भगवान है, भले ही पूरी दुनिया इस बात को इनकार करती हो, सच हमेशा अटल रहता है, यद्यपि कोई जन समर्थन न भी हो। दुनिया के सभी धर्म हर मामले में भिन्न हो सकते हैं, पर सभी एकजुट रूप से घोषणा करते हैं कि इस दुनिया में सत्य के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। पैसा कोई बुराई नहीं है, उसका गलत प्रयोग करना बुराई है। किसी न किसी रूप में पैसे की हमेशा जरूरत रहेगी। आप असत्य को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर बोलें, वो सत्य नहीं बन जाता। इसी तरह सत्य भी असत्य नहीं बनता। आध्यात्मिक संबंध शारीरिक की तुलना में कहीं अधिक कीमती है। आध्यात्मिक से तलाकशुदा शारीरिक संबंध आत्मा के बिना शरीर है। मैं हमेशा व्यक्ति के अच्छे गुणों को देखता हूँ। यदि मुझ में कोई दोष नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों के दोषों की जांच नहीं करूंगा। मैंने सेवा और त्याग की भावना के जीवित अवतार के रूप में स्त्री की पूजा की है। धर्म हृदय का विषय है। कोई भी शारीरिक असुविधा किसी के अपने धर्म को छोड़ने का अधिकार नहीं कर सकती। मैं दुनिया में घेरने वाली निराशा के बीच अपने प्रकाश को महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए हर वो शासक विदेशी है जो जनता की राय की अवहेलना करता है। मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नया नहीं है। सत्य और अहिंसा पहाड़ियों की तरह पुराने हैं। मैंने जो कुछ भी किया है वह दोनों में प्रयोगों का प्रयास करने के लिए है, जितना कि मैं कर सकता हूँ। मैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विचार होगा। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर भी इतिहास के रुख को बदल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े 7 सत्य: काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान,
सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। थोड़ा सा कर्म बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। हर उस एक पापी को क्षमा किया जा सकता है जो हृदय से पश्चाताप करे। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। शांति का अपना ही प्रतिफल है। अहिंसा की शक्ति से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। चाहे कितने भी अवरोध हों, प्यार कभी टूट नहीं सकता। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। सज्जनता, आत्म बलिदान और उदारता किसी एक जाति या धर्म का अनन्य अधिकार नहीं है। एक आदमी वही होता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। अभेद्य अंधकार के बीच मेरा विश्वास सबसे उज्जवल है। कोई हमारा स्वाभिमान हमसे नहीं छीन सकता जब तक हम मर्जी से न दें। चिंता के अलावा शरीर को बर्बाद करने वाला कुछ भी नहीं है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसे चिंता करने में शर्म आनी चाहिए। सोने से पहले व्यक्ति को अपना गुस्सा भूल जाना चाहिए। विनम्रता के बिना सेवा स्वार्थ और अहंकार है। हमारे काम की गुणवत्ता ही भगवान को खुश करेगी, मात्रा की नहीं। मनुष्य उस हद तक महान बन जाता है जिसमें वह लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। प्रार्थना में शब्दों के बजाय दिल का होना बेहतर है। प्रार्थना करते समय कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे अत्यंत विनम्रता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर कोई अपने अपने प्रकाश के अनुसार भगवान से प्रार्थना करता है। निर्धन हो या अमीर, भगवान सभी के लिए है। वो हम में से हर एक के लिए होता है। मैं धर्मों में नहीं, बल्कि सभी महान धर्मों के मूल सत्य में विश्वास करता हूँ। सभी धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं, केवल उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। धर्म हृदय का विषय है। कोई भी शारीरिक असुविधा किसी को अपने धर्म को छोड़ने को विवश नहीं कर सकती। सच्ची साधना के लिए केवल मन में भक्ति होने चाहिए। इसके लिए मन और आंखों के कान बंद करने होते हैं। इसलिए प्रार्थना के दौरान आंखें बंद करना इस तरह की एकाग्रता के लिए एक सहायता है। हिंदू धर्म सभी मानव जाति ही नहीं, बल्कि भाईचारे पर जोर देता है। पाखंड और विकृति धर्म के नाम पर धाराओं को पारित कर रहे हैं। मैं खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और कन्फ्यूशियस मानता हूं। मैं पूर्व और पश्चिम के मिलन का दिल से स्वागत करूंगा, बशर्ते कि यह क्रूर बल पर आधारित न हो। एक अन्यायपूर्ण कानून अपने आप में हिंसा की एक प्रजाति है। इसके उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी अधिक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और उनकी एकता की गहरी भावना होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। नागरिकों का आज्ञा का उल्लंघन करना एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है जब राज्य कानून विहीन या भ्रष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वैच्छिक संयम और अनुशासन, जिसमें कानून के शासन की स्वैच्छिक स्वीकृति हो। मेरे सपने का स्वराज किसी नस्ल या धार्मिक भेद को नहीं मानता है।